आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू Arduino Uno। Arduino Uno है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। तभी हम जानते हैं Arduino Uno आखिर है क्या। Arduino Uno एक तरह का ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है जो इजी टू यूज़ है। आप उस पर अलग अलग एलईडीज, अलग अलग सेंसर्स, सारे एक्चुएटर्स का यूज़ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए आपको इस पे कोड लिखना पड़ेगा, जिसको आप लिखेंगे Arduino आईडी पे। आपके Arduino क्योंकि मुख्य तौर पर दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर पार्ट एंड सॉफ्टवेयर पार्ट। एक आपका फिजिकल प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड रहेगा, दैट विल बी द हार्डवेयर पार्ट, एंड सॉफ्टवेयर पार्ट में रहेगा हमारा Arduino आईडी जो आप अपने कंप्यूटर पर रन करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं Arduino Uno आखिर आया कहाँ से, इसका क्या इतिहास है। Arduino Uno 2005 में इटली के अंदर बनाया गया था स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इजीली इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बना सके। हमारे पास मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा फेमस Arduino यूज़ किए जाते हैं वो तीन हैं, Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano। Nano मीन्स स्मॉल, मेगा मीन्स लार्ज। Arduino Nano बहुत ही छोटा होता है साइज में, और Arduino Mega सबसे बड़ा होता है साइज में। उन दोनों के ही बीच में हमारा रहता है Arduino Uno, इसीलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। अभी हम जान लेते हैं Arduino Uno के बारे में। तो Arduino में क्या क्या चीज़ें लगी होती है। Arduino Uno के अंदर एक 8 बिट का AVR फैमिली का चिप लगा होता है, और उस चिप का नाम है ATmega 328P। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है, क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज है। इसके अंदर डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स 14 रहेगी, जिसमें से 6 हमारी PWM पिन्स रहेंगी। एनालॉग इनपुट पिन्स रहेंगी हमारे पास, की संख्या रहेगी 6, A0 से A5 तक। ये हमारी एक इमेज है हमारे Arduino Uno की। इसमें जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उस वर्जन का नाम है R3, Arduino Uno R3। जो आप सबसे ऊपर वाली पिन्स देखेंगे वो रहेगी हमारी डिजिटल पिन्स, जिनकी संख्या रहेगी D0 से लेकर D13 तक। यहाँ I/O का मतलब है इनपुट/आउटपुट। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक रीसेट बटन देखने को मिलेगा। उसके नीचे आप ठीक जाएंगे तो आपको एक USB कन्वर्टर देखने को मिलेगा। ये रहेगा हमारा मेन माइक्रो कंट्रोलर चिप, इसका नाम भी आपने। आप इसके ठीक नीचे जाएंगे तो आपको एनालॉग इनपुट पिन्स देखने को मिलेंगी। एनालॉग इनपुट का मतलब है कि ये केवल इनपुट ले सकती है। इनकी संख्या A0 से A5 तक रहेगी। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगी पावर पिन्स। पावर पिन्स आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी रहेगी, VN, GND। GND के आपको दो पिन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, रीसेट एंड IO रेफ। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक 5 वोल्ट्स का रेगुलेटर देखने को मिलेगा, और इसी रेगुलेटर के ठीक नीचे आपको एक DC बैरल जैक देखने को मिलेगा। अभी हम इसको और विस्तार में अच्छे से पढ़ेंगे एक अलग सॉफ्टवेयर में, ताकि उसको ध्यान से विजुअली समझ सके। अभी ये रहेंगी हमारी कुछ स्पेसिफिकेशंस रिगार्डिंग आर Arduino Uno। आपने माइक्रोकंट्रोलर चिप इसमें यूज करे हैं ATmega 328P। ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगी इसकी 5 वोल्ट। रिकमेंडेड इनपुट वोल्टेज रहेगी 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट। इसकी जो इनपुट वोल्टेज लिमिट है जिसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो रहेगी 6 वोल्ट टू 20 वोल्ट। आपके पास टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स रहेगी, जिसमें से 6 पिन्स रहेंगी PWM। अभी PWM पिन्स क्या होती है इसको हम अभी आगे समझेंगे। एनालॉग पे इनपुट पिन्स हमारे पास 6 रहेंगी। ये यहाँ पे इनकी करंट वैल्यूज दी गई है कि कितना करंट आप इन एक पिन से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे फ्लैश मेमोरी दी गई है। ये आपकी जो Arduino Uno है उसकी स्टोरेज के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे 0.5 KB की जो मेमोरी है वो ब्लूटूथ द्वारा यूज की जाती है। इसको हम अभी आगे और अच्छे से समझेंगे। इसमें जो रैम है और EEPROM है वो 2 KB और 1 KB रिस्पेक्टिवली रहेगी। क्लॉक स्पीड जो रहेगी वो 16 मेगाहर्ट्ज रहेगी। डायमेंशन आपके सामने यहाँ पर गिवन है, और इसका वेट भी 25 ग्राम आपके सामने गिवन है। अभी हम जानेंगे कि हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है उसमें कितनी मेमोरी है, कितनी रैम है, कितनी EEPROM। हमारे पास जो मेमोरी रहेगी वो 32 KB की रहेगी, जिसमें से आपकी 0.5 KB आपके बूट लोडर द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS का आईफोन है, आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप है, तो आप देखेंगे कि आप स्टोरेज होती है उसमें से एक हिस्सा आपका एक सॉफ्टवेयर लेता है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप अपना फ़ोन लेंगे तो उसमें एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ जगह लेता है, आपका विंडोज सॉफ्टवेयर आपकी
स्टोरेज में कुछ जगह लेता है, उसी प्रकार आपके माइक्रो कंट्रोलर में या आर्डुइनो में एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो ये प्री लोडेड सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बूट लोडर कहते हैं। वो भी थोड़ी सी मेमोरी लेता है आपके 32 KB में से। कितनी लेता है? 0.5 KB। अभी हमारी एस रैम रहेगी, स्टैटिक रैम रहेगी 2 KB की, और इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रहेगी हमारी 1 KB। ये अब हम देखेंगे कि हम किस किस प्रकार से अपने आर्डुइनो यूनो को पावर कर सकते हैं। एक तो हम यूएसबी कनेक्शन के द्वारा पावर कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर से अपने आर्डुइनो को वाया यूएसबी केबल कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप कनेक्ट करेंगे सिल्वर पार्ट से अपने कंप्यूटर से। ये रहेगा डीसी पावर जैक, इसको आपको 7 वोल्ट से 12 वोल्ट तक पावर सप्लाई देनी है, इसको आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास वी इन पिन रहेंगी जो यहाँ पर रहती हैं इस साइड, और यहाँ से आप उसको पिन जीएनडी और वी इन पर नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स रिस्पेक्टिवली लगाकर 7 to 12 वोल्ट्स की पावर सप्लाई तक देकर इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ये हमारे पास दी गई हैं हमारे पावर पिन्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वी इन पिन है जहाँ पर आप पावर सप्लाई देंगे अपने आर्डुइनो यूनो को। 5 वोल्ट गिवन है, यहाँ से आप एक आउटपुट ले सकते हैं 5 वोल्ट का। सिमिलरली 3.3 वोल्ट का एक आउटपुट ले सकते हैं 3v3 से। जीएनडी के आपके पास 2 टर्मिनल्स रहते हैं जहाँ से आप एक नेगेटिव सप्लाई और सप्लाई दे भी सकते हैं। रीसेट हमारे पास यहाँ पर पिन रहेगी, और आईओ रेफ पिन हमारे पास रहेगी जो एक 5 वोल्ट का वोल्टेज रेफरेंस बनाने के लिए की जाती है। अब हम बात करेंगे हमारे डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स के बारे में। जो सबसे ऊपर हमारे पास जो पिन्स रहेंगी वो रहेंगी हमारी डिजिटल आईओ पिन्स, जिनकी संख्या रहेगी 14, और इनको हम नंबर करेंगे 0 से 13 तक। ये हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों लेने के काम आती है। इसमें हमारी दो ही स्टेट्स रहती हैं, या तो ये 0 वोल्ट सप्लाई करेंगी या तो 5 वोल्ट सप्लाई करेंगी। इसका जो करंट मैक्सिमम करंट की जो लिमिट है वो 20 mA रहेगी। पर इसमें से जो D13 पिन है वो स्पेशल है क्योंकि उसके अंदर एक इन बिल्ट एलईडी लगा होता है ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर। आप उसमें अलग से एलईडी के बिना भी आप उसको कोड करके एक प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हम ये बात करेंगे कम्युनिकेशन पिन्स के बारे में, सीरियल पिन्स, एसपीआई पिन्स। ये हमारी एक्चुअली यूज होती हैं हमारे जो हमारा आर्डुइनो यूनो है उसको अलग से कोड करने के काम आती है। मान लीजिए आप यूएसबी केबल से कोड नहीं करना चाहते, अब आपके पास एक अलग से प्रोग्रामर है, तो आप इन्हीं सभी पिन्स का यूज करके उसको कोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक एसडी कार्ड अटैच करना चाहते हैं अपने आर्डुइनो यूनो के साथ, तो आप इन पिन्स का यूज कर सकते हैं, एसपीआई पिन्स का यूज करेंगे। उसके अलावा है I2C। I2C का मेनली यूज हम करते हैं मल्टीपल सेंसर्स, और मोस्टली हम एक डिस्प्ले अटैच करने के लिए अपने आर्डुइनो यूनो के साथ एक I2C हम सीरीज पिन्स का यूज करते हैं ताकि हम एक डिस्प्ले को यूज में ला सकें। ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आर्डुइनो यूनो में लगी होती हैं। यूएसबी टू सीरियल चिप लगी होती है, वोल्टेज रेगुलेटर्स लगे होते हैं, जैसे हमने अभी 5 वोल्ट्स बताया। उसी प्रकार एक 3.3 वोल्ट्स का भी रेगुलेटर लगा होता है। एक हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, और वो कितने पर ऑसिलेट करता है? 16 मेगाहर्ट्ज पर ऑसिलेट करता है। उसके अलावा इसमें बिल्ट इन एलईडी होती है जो 13 पिन के साथ कनेक्ट, रीसेट बटन होता है, और आईसीएसपी हेडर्स इसमें लगे होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको जैसे बताया कम्युनिकेशन पिन्स के अंदर कि ये हमारे आर्डुइनो को प्रोग्राम करने के काम आते हैं। ये हमारा कोड है। हम जो आर्डुइनो आईडी में कोड लिखते हैं सी और सी प्लस प्लस में लिखते हैं। इसके मुख्य तौर पर दो भाग होते हैं, वॉइड सेटअप एंड वॉइड। अभी हम इसको विस्तार से समझेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आर्डुइनो यूनो को प्रोग्राम करना सीखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ आर्डुइनो यूनो, ये हमारी कुछ एप्लीकेशन रहेगी आर्डुइनो यूनो के बारे में। रोबोटिक्स, होम ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एजुकेशन एंड प्रोटोटाइपिंग, सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट्स, एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम। अभी हम इसको धीरे धीरे हम अपने इस वर्कशॉप के अंदर धीरे धीरे इन सभी प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे भी और ध्यान से समझेंगे भी। आप प्लीज़ इन सभी क्लासेस को सीरियसली लीजिए, अच्छे से अटेंड करें, तभी आप इन सभी प्रोजेक्ट्स को बनाना सीख पाएंगे और इंडस्ट्री रेलिवेंट रेडी हो पाएंगे। ये एक ओवरव्यू है, क्विक ओवरव्यू है कि अभी हम क्या क्या पढ़ा है, हमारे ऑडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अभी आपने यहाँ पर पढ़ा। अभी हम एक चीज़ मिस कर गए, विच इज़ PWM, जो यहाँ पर आपको दिया दिया होगा। अभी हम इसको और अच्छे से आगे से डिस्कस करते हैं जब हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। तो दिस इज दी
एंड ऑफ दिस सेशन अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कल के सेशन में मीटिंग में गूगल मीट पे कोई भी डाउट हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दी आर्डुइनो को ये रहेगा हमारा इस तरफ। ये रहेगा हमारा आर्डुइनो उनो और उसका वर्जन रहेगा R3 आर्डुइनो R3। दिस इज आर आर्डुइनो। इसमें आपको सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब सॉफ्टवेयर है विच इज थिंकर कैड। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो आर्डुइनो को अच्छे से समझने के लिए। तो हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आपको दी गई है डिजिटल पिन्स। दीज आर डिजिटल पिन जिसकी संख्या 0 से 13 तक है। टोटल 14 पिन रहती हैं और इसके ऊपर एक GND यानी नेगेटिव ग्राउंड टर्मिनल आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके ऊपर आपको AREF पिन भी दी गई है जो कि मेनली काम आती है आपकी वोल्टेज रेफरेंस को सेट करने के लिए। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ डिजिटल के साथ PWM भी लिखा गया है और उसके साथ एक कर्व या फिर थोड़ा सा टेढ़ा सा माइनस साइन बनाया गया होगा। आखिर इसका मतलब क्या है? PWM का मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, आपने कभी इसमें भी देखा होगा जब किसी पेशेंट के ऊपर हार्ट के ऊपर एक सेंसर अटैच होता है, उसके आगे एक डिस्प्ले लगा होता है, तो उसमें जो है एक ग्रीन सी लाइन बनी होती है और वो ऊपर नीचे जा रही होती है। ऐसा सिग्नल जो बार बार ऊपर नीचे जा रहा होता है वो एक तरह का एग्जाम्पल होता है PWM का पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। तो हमारे पास जो पिन्स है पिन नंबर 11, 10, 9, 6, 5, 3, ये हमारे पास ऐसी पिन्स हैं जो एक ऐसा सिग्नल प्रोवाइड कर सकती हैं, आउटपुट दे सकती हैं जो कि बार बार ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हम इनको पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड पिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके हमारे पिन्स के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 0 पर D0, D1, D2, D3, D4, D5, इसी प्रकार सभी पिन्स पे D पिन्स तक D0 से D13 तक मेंशन किया गया है। इसका मतलब क्या है? D का मतलब हमारे पास यहाँ पर डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स है। यहाँ से आप इनपुट और आउटपुट दोनों रिसीव कर सकते हैं। अभी जो हमारी D13 पिन है ये इंटरनली कनेक्टेड है इस LED के साथ। हाँ, L का मतलब LED। अगर आप प्रोग्राम करेंगे कुछ भी तो ये LED भी इस 13 नंबर पिन के साथ हमेशा जलनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक रीसेट बटन, ये यहाँ पर है, या फिर सभी प्रोग्राम को इरेज कर देगा और हमारा आर्डुइनो एक नए सिरे से शुरुआत करना काम करना शुरू कर देगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है USB कनेक्टर जो कि आप एक USB केबल के द्वारा अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। और इसी के ठीक आगे आप यहाँ पर एक स्क्वायर सा बॉक्स देखेंगे। ये एक्चुअली क्या है? ये एक USB सीरियल कन्वर्टर है। ये आपके कंप्यूटर से आने वाले डाटा को सीरियली कन्वर्ट करके अपने माइक्रो कंट्रोलर में भेजता है जो आपका माइक्रो कंट्रोलर स्टोर कर लेता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर TX एंड RX भी गिवन है। TX मतलब ट्रांसमिशन, RX मतलब रिसीवर। मान लीजिए आप लोग अपने कंप्यूटर को अपने आर्डुइनो उनो से कनेक्ट कर देते हैं। जब आपका आर्डुइनो उनो और कंप्यूटर आपस में बातचीत करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, तो TX एंड RX चलना शुरू कर देते हैं। अभी हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 वोल्ट का रेगुलेटर जो कि आपकी बाहर से आने वाले वोल्टेजेस को, बाहर से आने वाले डाटा को 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या है? हमारा 3.3 वोल्ट कन्वर्टर है जो कि 3 पॉइंट आपके बाहर से आने वाले डाटा को, आपके आने वाले वोल्टेज को 3.3 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देगा और आप वो आउटपुट यहाँ से 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की पिन से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये क्या है? हमारा एक DC बैरल जैक है जहाँ से आप अपने पावर पिन को अटैच करेंगे और 7 से 12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई आप यहाँ दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये जो कि है माइक्रो कंट्रोलर ATmega 328P। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी पावर रेल्स और यहाँ पे आपको Vin 2 GND के पॉइंट्स, एक 5 वोल्ट, एक 3.3 वोल्ट। यहाँ से आप आउटपुट लेंगे 5 वोल्ट का और यहाँ से 3.3 वोल्ट का। ये क्या रहेगा? हमारा एक रीसेट बटन, रीसेट पिन रहेगी और ये क्या रहेगी? IO रेफरेंस पिन रहेगी। ये भी आपका रेफरेंस वोल्टेज को सेट करने के लिए यूज होता है। ये है एनालॉग इनपुट पिन। यहाँ से आप इनपुट ले सकते हैं जिनकी संख्या A0 से A5 तक रहेगी। ये टोटल संख्या में 6 होते हैं और A0 से A5 तक मेंशन किए जाते हैं। ये है आपके आर्डुइनो उनो के सभी चीज़ें जो आपके आर्डुइनो उनो में आपके काम आने वाली हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।
आई होप आप कल की मीटिंग अटेंड करेंगे और अच्छे से अपनी चीज़ों को सीख पाएंगे और डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।